बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। सकल निगम मंत्रा उद्भवन्ति च नादात् निशित मत सुवेद्यो विश्ववंदो हि नादा जनन मरण हीना शुद्ध बोध स्वभावस् त्रिजगत रक्षानुग्रहाणामधीश अखंड ब्रह्मांड नायक भगवत चरण कमल वंदन परम पूज्य परम आराध्य सतगुरुदेव उपस्थित सत्संग प्रेमी सजनवृंद भक्तिमती माता और बहनों, आज 2082 साल अगहन मनसिर मास 11 गते बुधवार, आज साप्ताहिक सत्संग के दिन आज जो प्रसंग चल रहा है सूरत शब्द जो के विषय में, उसी विषय में सतगुरु कबीर साहब का जो पदावली प्रकरण से इसमें कुछ विचार करने का जा रहे हैं। यहाँ कहते नाम भेद जो जानी है सोई बन सामार, नहीं तो दुनिया बहुत है गुड़ मुआ संसार। नाम भेद जो जाने, यहाँ नाम भेद, नाम का भेद मतलब उसका युक्ति उपाय रहस्य। नाम भेद जो जानी है सोई बन समा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जो वही मेरा वंश है, वही मेरा अनुयायी है, वही मेरा पंथ अनुगामी है जो नाम को भेद को जानते हैं या नाम को भेद को अनुसरण करते हैं। और वो नाम है क्या चीज़। अब देखिए उसी नाम के विषय में कई जगह कई प्रकार से बताया। अब यहाँ कहते हैं गुप्त नाम। वो नाम कैसा कैसा नाम है, उस नाम के विशेषण कितना लगाते हैं। गुप्त नाम, गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, गुरु पुरा होय सोई लखावे। जब लग गुप्त जाप नहीं जाने, तब लग काल हाटा नहीं माने। गुप्त जाप धुनि जहवा होई, सो जन जाने बिरला कोई। मूल मंत्र है आ सब शाखा, कहे कबीर मैं निज मुख भाखा। कहे कबीर मैं निज मुख भाखा। कबीर साहब कहते मैं अपने मुख से कहता हूँ जो मूल मंत्र है आ सब शाखा, यही गुप्त नाम ही मूल मंत्र है। और सब जितना भी है वो सब उसका शाखा में ब्रांच। मूल, मूल के मतलब जहाँ से उद्गम होता, उद्गम स्थान। उद्गम माने जहाँ से शुरुआत होता है। और कहाँ से शुरुआत होता है, यहाँ कहा आदि नाम। अब देखिए उस नाम के विशेषण और भी लगा देते। आदि नाम नियक्षर भारी, जपे ताहे हो मुक्ति करारी। आदि नाम, नाम की विशेषण कितना लगा, एक तो गुप्त नाम, फिर यहाँ कहा आदि नाम। अब आदि नाम, आदि नाम कहते किसको, नियक्षर, जो लिखने में नहीं आता है, लिखने पढ़ने में सुनने में नहीं आता। आदि नाम, आदि नाम नियक्षर भारी। नि अक्षर माने लिखने पढ़ने सुनने में भी नहीं आता है। जपे ताही, उसी को जपने से मुक्ति करारी। उसी को जपने से मुक्ति की भागी होते हैं। और नियक्षर धुनि, फिर उसी को कहा वो नियक्षर कैसा, नियक्षर धुनि तहवा होई। नियक्षर धुनि तहवा हुई, जपे ताही हो मुक्ति करारी। और मूल नियक्षर धुनि जहवा तहवा हुई, नियक्षर धुनि, फिर घुमा फिरा के बाद वही बोलते हैं आदि नाम। फिर उसी को कहा गुप्त नाम, आगे जाके गुप्त नाम गुरु भी नहीं पावे, उसी आदि नाम को कहते गुप्त नाम। और संध्या पाठ के बीच में आप लोग सुनेंगे, संध्या पाठ जो कहते हैं
तन मन वारणा कीजे, उलट निज नाम रस पीजे। अब देखिए उसी नाम के विशेषण और क्या लगा दिए, निज नाम। यहाँ कहते हैं तन मन वारणा कीजे, उलट निज नाम रस पीजे। निज नाम, निज नाम वो भी रस, वो कैसा रस है निज नाम का रस। भजन में गाते ना, जो निज नाम के व्यापारी भजन वाला गाते हैं। निज नाम माने निज नाम को लेना देना, गुरु निज नाम के भेद बताते हैं, शिष्य उसको लेते हैं, वो वहाँ लेना देना है। तो कोई वस्तु नहीं है जो ऐसा हाथ उठा कर दे देंगे, वो ऐसा वस्तु नहीं जो हाथ उठा कर दे देंगे, उसको भेद बताते हैं। निज नाम कैसे प्राप्त होता है, और उसी निज नाम को कहा सतनाम। इसलिए कहते हैं आगे यही बात कहा, जो नाम भेद जो जानिए। नाम भेद, तो नाम में ही विशेषण लगाया, आदि नाम, गुप्त नाम, निज नाम, असत नाम भी उसी को कहते हैं। असत नाम आगे कहते हैं, आगे सार नाम सतगुरु से पावे। अब देखिए कितना विशेषण लग रहा है, सार नाम सतगुरु से पावे। अब बिन सतगुरु कोई पार न पावे। सार नाम, अब देखिए सार नाम सतगुरु से पावे, नाम डोर गही सतलोक सिधावे। सार नाम सतगुरु से पावे, नाम डोर गही सतलोक सिधावे। तो नाम रूपी डोर, तो वो नाम डोर को पकड़ करके सतलोक सिधाते। तो वो नाम क्या है, अब यहाँ पर आना पड़ेगा। जो वो गुप्त जाप धुनि जहवा हुई, वो धुन रूप है। कोई नाम कहने पर कोई विशेष नाम है, जैसे कहते हैं शिव नाम, शंकर नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, अनेक नाम, जो भी नाम कहते हैं वो नाम एक ही है। और मुख में बोलने के लिए बहुत से वाणी है, जैसे शंकर भगवान के 1000 नाम है, विष्णु का 1000 नाम है, शक्ति का 1000 नाम है। वो बोलने वाले हैं, मुख में वखरी वाणी में उच्चारण होने वाला, लेकिन जो मूल नाम है वो एक ही नाम है, एक रस, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक रस रहता है, सदा एक ही नाम है। उसी को कहते हैं सार नाम सदगुरु से पावे। सदगुरु से वो चीज़ प्राप्त होता है, उस का भेद, वो सार नाम कैसा है। जैसे जब आपके अंदर में निरंतर धुन के रूप में जब प्रकट होगा, इसीलिए कहा गुप्त नाम धुनि जहवा होई, जपे ताहि हो मुक्ति कराड़ी। तो गुप्त नाम इसी को कहा, और मूल नाम भी उसी को कहा, और सार नाम भी उसी को कहा। और नाम तो नाम ही है, अब उसी नाम में अनेक विशेषण लगा दिए, आदि नाम, मूल नाम, सार नाम। उसी नाम में विशेषण लगाते जाते हैं। और आगे कहते हैं वो नाम कैसा है। अब देखिए, अंधी सूरत नाम बिन जाने, अंधी सूरत नाम बिन जाने, अंधी सूरत नाम बिन जाने, लोक द्वीप कैसे पहचाने। यहाँ कहते हैं वो नाम अंधी सूरत, जो सूरत को उस नाम का रास्ता नहीं मिला, तो हम लोक द्वीप कैसे पहचाने, मैंने अपने ठिकाना को कैसे जानेंगे। अंधी सूरत नाम बिन जाने, लोक द्वीप कैसे पहचाने। और तब कहते शब्द पाए जब अस्थिर होई, थान मुकाम लखे पुण्यश्वरी। वहीं पर ये जो लाल वाला पुस्तक है, इसी में वो सारांश निकाल के रखा हुआ कबीर शब्दावली से। तो वहाँ कहते हैं जो अंधी सूरत नाम बिन जाने, उसी नाम की विशेषण में बताते हैं, जो अंधी सूरत नाम बिन जाने, लोक द्वीप कैसे पहचाने।
लोकद्वीप मतलब अपना लोक, जहाँ हमारा गंतव्य लोक है, सतलोक की आत्मलोक, जहाँ हमारा अंतिम लक्ष्य है, उसको हम कैसे पहचानेंगे? अंधी सूरत नाम भी नहीं जाने, पाएंगे कैसे? तो कहे शब्द पाए जब अस्थिर होई, ठान मुकाम लखे पुनि सोई। जब शब्द की प्राप्ति करके, शब्द पाए जब अस्थिर होई, ये मन स्थिर होता है शब्द के प्राप्त करके। शब्द पाए जब स्थिर होई, है ना, शब्द पाए जब स्थिर होई, थान मुकाम लखे पुनि सोई। सार शब्द का भेद न पावे, सो कैसे सतलोक सिखावे। फिर वहाँ बताए सार शब्द का भेद न पावे। सार शब्द, वही फिर सार शब्द आया, देखिए घुमाते हैं, तो इसी को कहते हैं पकड़ आना चाहिए। सार शब्द का भेद न पावे, सो कैसे सतलोक सिधावे। सार शब्द, अब वो सार शब्द कैसा है, मैंने पहले भी कई बार बताया हूँ। वो सार शब्द, शब्द में की विशेषण लगा दिया सार शब्द, शब्द में भी विशेषण लगाया सार शब्द। वो सार शब्द क्या है? तो सार शब्द है शिखर पर मूल ठिकाना सोई, बिन सतगुरु पावे नहीं लाख कथे जो कोई। क्योंकि लाख कथे वो कहने सुनने में आता ही नहीं। वो सार शब्द, वो हम जो कहते हैं ये शब्द पकड़ करके, ये संसार के जो शब्द है, संसारिक व्यवहारिक जितने भी है, वो शब्द अलग है और ये शब्द अलग है। ये व्यवहार में आने वाला शब्द नहीं है, क्योंकि जब व्यवहार में नहीं आएगा तो शब्द का क्या काम है? व्यवहार में वो लोक व्यवहार में नहीं आता है, वो अपने व्यवहार में, अपने आनंद के लिए है, वो अपने ज्ञान के लिए है। तो मूल बात ये है जो कबीर साहब की इशारा है, तो उसी शब्द को पकड़ो। साधो शब्द साधना कीजिए, जिही शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द गही लीजिए। जिस शब्द से सारे संसार की सृष्टि हुई, उस शब्द को पकड़िए। ऐसे शब्द के व्यवहार तो पूरे दुनिया है, शब्द ही शब्द, शब्द ही शब्द, लेकिन वो शब्द नहीं। कौन से शब्द है? तो आपके अंदर के शब्द, जिस शब्द को पकड़ करके सतलोक जाएंगे। इसलिए सार नाम सतगुरु से पावे, और नाम डोर गही सतलोक सिधावे। नाम डोरी, इसलिए कहा डोरी लागी डर मिटा नाद रहा दुनिया। जगह जगह वही बात आता है घुमा फिरा करके। तो भजन में भी वही सब बात यहाँ पर भजन के रूप में बताया गया। और ये पद से हम लोग नहीं समझ पाएंगे, तो भजन याद करके और उसको इशारा हम प्राप्त करेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। 13 मिनट।